अरे कितनी गर्मी है, प्लीज पानी पिला दो। प्यास बुझाने के लिए चाहिए पानी। कपड़े इतने गंदे हो गए हैं, प्लीज कोई इन्हें धो दो। कपड़े धोने के लिए क्या चाहिए? पानी। इसके बाद भूख लगी है, खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए चाहिए पानी। इसके अलावा हमारी जो एसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे जनरेट करने के लिए चाहिए पानी। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो गुड्स ट्रैवल करके जाएंगे उसके लिए चाहिए पानी। पानी पानी पानी, क्या बात हो गई है कि आज हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा that what we are going to be studying about or what are we going to explore is water and water resources. And actually ये किसका पार्ट होगा? ज्योग्राफी का, जो कि वो सब्जेक्ट है जिससे अब हम नहीं डरते, जिसके मैथ्स के बारे में सोचकर अब हम नहीं भागते और हम लोग बहुत स्ट्रांगली ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा था, ज्योग्राफी से चाहे आप कितना ही पीछा छुड़ाने की कोशिश करें, ज्योग्राफी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। पानी जो कि आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, या फिर मैं कहूँ आपकी जिंदगी है, वो भी आता है अंडर ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज ऑफ ज्योग्राफी इज द चैप्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर मैं आपके जीवन से एक दिन के लिए पानी के सप्लाई को कट कर दूं, तो आपकी लाइफ कितने लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी? अगर मैं एक पूरी कंट्री में एक दिन के लिए पानी के सप्लाई को कट कर दूं, तो क्या हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो पाएगी? अगर आपके घर में कभी पानी गया है और उसकी इंफॉर्मेशन बाय लक बाय चांस आपको एक दिन पहले पता चल गई है, तो आप देखते होंगे कि कैसे पूरा घर जुट जाता है कि चलो 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 इसमें भी पानी भर लेते हैं, इसमें भी पानी भर लेते हैं, हर जगह पानी भर लेते हैं। हश, अब फाइनली खूब सारा पानी है। लेकिन कब तक हम इस पानी को भरते चले जाएंगे? क्या हमारे पास पानी बचा है? अगर पानी बचा है तो कितना पानी है? और पानी जो कि हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमारे पानी पीने की रिक्वायरमेंट से लेके हमारी कंट्री की या फिर इंटरनेशनली जो इकोनॉमीज चल रही हैं, उसका जो बेस है वो है पानी। अगर उस चीज की इम्पोर्टेंस को हम लोग समझेंगे नहीं, उस चीज को अगर हम नहीं समझेंगे, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? वाटर रिसोर्सेज की ड्रेनेज पैटर्न के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने देखा है कि हमारे यहाँ कितनी सारी नदियां हैं, कितने सारे पानी के डैम्स हैं, बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग तरीकों से पानी आ रहा है, बेसिन्स हैं, ये है वो है, ओशंस हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या हमारे पास सफिशिएंट पानी है? वाटर रिसोर्सेज में जहां से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर की स्कैर्सिटी के बारे में, कि पानी किस तरीके से दिखने में तो खूब सारा है, लेकिन उसमें से एक बहुत मेजर हिस्सा पानी का हमारे लिए, इस पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। क्योंकि जिस पानी के टाइप को हम कंज्यूम कर पाते हैं या अपनी एक्टिविटीज का हिस्सा बना पाते हैं, वो फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। हम देखेंगे कि क्या पानी की कमी हो रही है। वाटर स्कैर्सिटी इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। तो कमी के साथ साथ वो कमी क्यों हो रही है? इसके बाद हम देखेंगे कि हिस्टोरिकली हमारी कंट्री किस तरीके से पानी को मैनेज करती थी, या क्या क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स होते थे जो पानी के मैनेजमेंट में मदद किया करते थे। हमारे एंशिएंट हीरोज, हमारे बहुत सारे राजा महाराजा के टाइम से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से बिल्ड होते हुए आ रहे हैं। उन सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का स्ट्रक्चर है डैम्स। डैम्स अगेन which was seen as a very good innovation and excellent part of an economy of a structure, कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उसे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। तो उसके यूजेस क्या क्या हैं? क्यों हम डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का नाम देते हैं? आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे क्या ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आज के मॉडर्न इंडिया में भी रेलेवेंट हैं। अगर रेलेवेंट हैं तो कितने एक्सटेंट तक रेलेवेंट हैं, और पानी की स्कैर्सिटी को कॉम्बैट करने के लिए, पानी के कंजर्वेशन को करने के लिए हम कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करते आ रहे हैं और कौन से मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। इन अ समरी,
हम इन सारी चीजों को वाटर रिसोर्सेज में पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बिना डराए बिना धमकाए बस एक चीज समझाना चाहती हूँ कि वाटर एक बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है, क्योंकि हमारी लाइफ का एक बहुत ही नॉर्मल सा पार्ट बन चुका है पानी। हम उसे बहुत जल्दी बहुत आसानी से वेस्ट करते हुए चलते हैं। आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया कह रही है वाटर शॉर्टेज होने वाला है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे टैप्स में तो पानी आ रहा है। मतलब ये सारी बातें ज्यादा वैलिड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग हमारी एनसीईआरटी के साथ साथ चलने और समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वाटर स्कैरसिटी इज अ वेरी रियल थिंग। एंड इसीलिए आई अर्ज यू टू रीड बाय योरसेल्फ व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी एंड व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन, और साथ में चलें, समझें और इन सारे आइडियाज को एक्सप्लोर करते वक्त हम लोग खुद के लिए भी नए नए आइडियाज और टेक्निक्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पढ़ें तो हम लोग ऐसे समझें कि हम इस दुनिया का फ्यूचर हैं। हम लोगों के लिए इन चीजों को पढ़ना और समझना ना ही सिर्फ इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी का पार्ट है, बल्कि हमें इन चीजों के बारे में सुनना और समझना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल हम जाकर इस देश को बनाने वाले हैं, इस दुनिया को बनाने वाले हैं। ये सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना समझना जरूरी हो जाता है। टिल देन आई एम हियर विद यू ऑन दिस जर्नी। बिना डरे हम लोग आगे पढ़ेंगे वाटर स्कैरसिटी के बारे में और उन सारी चीजों के बारे में जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन कंजर्वेशन इज ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट स्टेप and this is where we start. So today we promise to ourselves that we will all contribute in saving each drop of water. पानी को कंजर्व करना हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एम होना चाहिए क्योंकि जल है तो जीवन है। Let's begin to dive into water and water resources. Thank you.